हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हमें अपने फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों लिखते हैं अपने फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। डेसिमल फ्रैक्शंस जिसमें हमारे डिनोमिनेटर 10 की पावर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/10, इसको हम बोलते हैं 1/10। 2/100 means 200th. 99/100 means 9900th. सो इनको हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब डेसिमल फ्रैक्शंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। इमेजिन आपके पास एक नंबर है 7979 डिवाइडेड बाय 432। आपने इसको सॉल्व किया यानी कि डिवाइड किया, आपके पास इसको डिवाइड करके रिजल्ट आता है 18.47। आप इसको 18.5 लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, और इवन यू कैन राइट इट 18 ऑल्सो। यानी कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं जिसमें आपका ये वाला फ्रैक्शनल नंबर आता है, सो आप खुद ही सोचिए कि आपकी कैलकुलेशन कितनी टिपिकल हो जाती हैं, कितनी मुश्किल हो जाती हैं। सो अगर हम इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखते हैं, हम अपनी कैलकुलेशंस को ईजी बना सकते हैं। सो इसीलिए हमें डेसिमल फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। नाउ कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन इनटू वल्गर फ्रैक्शन। मेरा कहने का मतलब है, हम डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 25/100। 25/100 इसको आप लिख सकते हो 0.25। इनको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शंस। 66/10 मीन्स आप इसको लिख सकते हो 6.6। इस तरह हम डेसिमल जो हमारे पास डेसिमल्स में है उनको हम वल्गर फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंट। यानी कि हमें कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाएं, इसलिए हम इन चीज़ों को अपनी कैलकुलेशन में यानी कि अपनी कैलकुलेशन का पार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस। सबसे पहले आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है डेसिमल फ्रैक्शंस का। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 25/100 और मेरे पास जो दूसरा नंबर है वो है 36 डिवाइडेड बाय 1000। अब मैंने इसको ऐड करना है। मैं इसको कैसे ऐड करूंगी, पहले मैं 25/100 को वल्गर फ्रैक्शन में लिखूंगी यानी कि 0.25, और 36 को मैं लिखूंगी 0.036। नीचे वाले जो 3 हमारे ये 10 है यानी कि 3 ज़ीरोज़ हैं, ऊपर से 1 2, यहाँ पर 2 डिजिट है, एक ज़ीरो लगाकर 0.036 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बारी आती है एडिशन की। हम इसको एडिशन कैसे करेंगे, यानी कि 0.25 0.036 इस तरह हम एडिशन करते हैं। अब 25 इसके आगे मैं ज़ीरो कंसिडर कर लेती हूँ। 6538 दिस इज़ 2 0.286 इज़ अवर आंसर। ये था हमारा ऑपरेशन एडिशन की। हमने अपने जो डेसिमल फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया, इसका एडिशन हम इस तरीके से करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये 1.25 और दूसरा नंबर है मेरे पास 0.7। अब इनको हमने ऐड कैसे करना है, यानी कि 1 और 2 को मैं कैसे ऐड करूँगी। 1.25 0.2 के नीचे 7 आएगा, 5 9 1.95। सो इसका जो सम होगा यानी कि एडिशन होगा वो होगा 1.95। ये तो थी हमारी एडिशन। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म की जाती है। जैसे कि मेरे पास एक ये नंबर है 0.036 और मेरे पास जो एक दूसरा नंबर है वो है मेरे पास 0.25। अब मैंने क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि 0.25 में से 0.036 को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने क्या किया, 0.25 फिर मैंने लिखा 0.036
जैसे कि मैं ऑलरेडी इस सब्ट्रैक्शन के केस में कर चुकी हूँ। यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 0 यहाँ से कैरी लेगा, यानी कि 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर मेरे पास 2 बचा, सो 0.214 ये हमारा आया आंसर, यानी कि इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आया 0.214। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ पावर ऑफ 10, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म की जाती है अगर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस है। मेरा कहने का मतलब है, लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है 0.25, मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले 0.25 इसको मैं वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यानी कि 0.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो ये डेसिमल हट गया, यहाँ से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, ये मेरे पास आ गया 250। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 2.30 और मेरे पास जो दूसरा नंबर है वो है मेरे पास 2.5। इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2.30 मल्टीप्लाई बाय 2.5। सो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस डेसिमल को हटा दूँगी। इस डेसिमल को हटाया तो नीचे 100 आ गया, इधर से मैंने डेसिमल को हटाया तो 10 आ गया। अब एक ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो गई, मेरे पास सिस्टम में 23 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 23 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया, 23 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 5 3 दा 2 3 दा 6 2 2 दा 4, ये मेरे पास आया 575, यानी कि 23 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 575 डिवाइडेड बाय 100। सो 2 ज़ीरोज़ को मैंने यहाँ से काउंट किया डिजिट्स के हिसाब से 1 2, यानी कि मेरे पास आया है 5.75। सो 5.75 इज़ माय आंसर। सो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब बारी आती है डिवीजन की। डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ काउंटिंग नंबर, यानी कि हमें डेसिमल फ्रैक्शन को एक काउंटिंग नंबर के साथ डिवाइड करना है। सो मैं इसको कैसे करूँगी। सो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके लिए, 0.0204 डिवाइडेड बाय 17। इसको मैंने 17 के साथ डिवाइड किया। सबसे पहले मैं ये वाले डेसिमल को हटाऊंगी, मैंने मल्टीप्लाई 1 2 3 4, यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, नीचे हमारे पास 1 के साथ 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, यानी कि मेरे पास बचा 204 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अब मैंने इसके साथ इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि कटिंग की, 17 1 ज़ा 17, 17 2 दा 34, 12 डिवाइडेड बाय 10 1 2 3। अब मेरे पास नीचे कितने डिजिट्स हैं, यानी कि कितने टेंस हैं, 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 4 काउंट किए, यानी कि 1 2 0.0012, दिस इज़ माय आंसर। यानी कि मैंने नीचे से 4 ज़ीरोज़ को काउंट किया, यानी कि 4 डिजिट्स मुझे चाहिए, पर ऊपर 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर अपने आप से हम ज़ीरो लगा सकते हैं, यानी कि 0.0012 इज़ आवर आंसर। सो इस तरीके से आपने डिवीजन है परफॉर्म करनी है इन द डेसिमल फ्रैक्शन बाय द काउंटिंग नंबर। नेक्स्ट इज रीअकरिंग डेसिमल्स। रीअकरिंग डेसिमल्स से क्या मतलब है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 22/7। जब आप 22/7 को सॉल्व करते हो तो आपके पास एक रिज़ल्ट आता है, वो आता है 3.14287। फिर से आपके पास आ जाएगा, ये सेम डिजिट आपके जो होंगे वो रिपीट हो जाएंगे, यानी कि 3.14287।
यानी कि 142857 है वो आपके रिपीट हो रहे हैं, इसके ऊपर बार लगा देंगे। मेरा कहने का मतलब है 22/7, यानी कि आप जब इसको लिखेंगे 3.142857, फिर से आपके पास 142857 आएगा, फिर से आपके पास 142857 आएगा, यानी कि 142857 रिपीट हो रहा है। सो मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, इसको हम बोलते हैं रीअकरिंग डेसिमल। जो ये बार है ये शो करता है कि ये नंबर्स हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास 10/3 है, मैंने इसको सॉल्व किया, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 3.3 बार मीन्स हमारा जो ये 10/3 हमारा है, इसको हम 3.3 बार लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रिअकरिंग डेसिमल्स। माय नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग अ प्योर एंड अ मिक्स्ड रिअकरिंग डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शन। यानी कि हमारे पास जो प्योर एंड मिक्स्ड रिअकरिंग डेसिमल्स हैं उनको हमने वल्गर फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। जैसे कि मेरे पास है एक एग्जाम्पल है 0.5। अब मैंने 0.5 को कैसे, इसको मैंने वल्गर फ्रैक्शन में लिखना है। इन जनरल आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे इसको 0.5, यानी कि डिनोमिनेटर में आपने क्या किया, आपने इसको हटाया, फिर आपने इसको ऐसे लिखा 5/10, फिर आप इस तरीके से, पर हमने इसको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो हमारा क्या मेथड रहेगा, 0.5 को, मतलब 0.5 हमारा आया कैसे, 0.5 को मैं लिखूंगी 5/9, 5/9। यानी कि आप 5/9 को अगर सॉल्व करते हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, यानी कि 5 यहाँ पर आएगा 9, अब ये 5 छोटा है 9 से, मैंने एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगा ली, यहाँ डेसिमल लगा लिया, तो मेरे पास ये क्या आएगा, 9 5 45, फिर से मेरे पास आ गया ये 5, 9 5 45, यानी कि मेरे पास फिर से आ गया, फिर से मेरे पास 5 आया, इस तरीके से 0.55, यानी कि ये जो 0.5 बार है इसको मैं लिख सकती हूँ 5/9। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि आपने जो भी आपके पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन या प्योर फ्रैक्शन आया, आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है 0.5, यानी कि 0.5 बार इज इक्वल टू 5/9। तो आपने इसको क्या करना है, 5 को 9 के साथ डिवाइड कर देना है, यानी कि 5 आपका न्यूमरेटर में आएगा और 9 आपका डिनोमिनेटर में आएगा। सो माय नेक्स्ट एग्जांपल है 0.53 बार, यानी कि इसमें जो ये 0.53 बार है, इसमें दोनों डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपने क्या करना है, इसको आपने लिख देना है 53 डिवाइडेड बाय 99। जब आपके पास एक डिजिट पे बार है तो 5 के साथ एक बार 9 डिवाइड होएगा। अगर आपके पास दो डिजिट्स पे बार है तो आपका 99 दो बार डिनोमिनेटर में आएगा। लेट अस सपोज आपके पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि कोई भी अगर आपका नंबर है 0.535 ले लीजिए, यहाँ 3 के ऊपर बार है तो आपका डिनोमिनेटर में 3 बार 9 आएगा, 53 डिवाइडेड बाय 999। सो इस तरीके से आप अपने इन चीज़ों को लिख सकते हो, यानी कि इसको आप वल्गर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। इसके लिए आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप इस ट्रिक के जरिए, यानी कि थोड़ा सा आप इसको याद करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सो माय नेक्स्ट एग्जांपल इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि एक मैं एग्जांपल लेती हूँ। पहले मेरी बात प्योर फ्रैक्शन की हो रही थी, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 5 फिर से रिपीट हुआ, यहाँ पर 53 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको प्योर फ्रैक्शन बोला जाता है। अब बारी आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है मिक्स फ्रैक्शन का 0.17, इसमें 3 3 3 इस तरीके से, इसको 0.17 यानी कि 3 रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन।
यानी कि इसमें जो 17 है वो रिपीट नहीं हुआ, पर 17 के बाद वाला जो डिजिट है 333 वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन डेसिमल को हम वल्गर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, मेरा कहने का मतलब है जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 0.16 यानी कि 6 बार में है, यानी कि इसमें 1 है वो रिपीट नहीं हो रहा। मिक्स फ्रैक्शन में हमारा 1 रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट हो रहा है। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन है, आपने इसको वल्गर फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, आपने क्या करना है, ये जो नंबर है 16 उसको आपने एज इट इज़ लिख लिया 16, फिर जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा यानी कि 1 नहीं रिपीट हो रहा, उसमें से आपने 1 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 90। सो ये हमारा आया रिजल्ट, यानी कि 16 में से 1 गया 15, 15 डिवाइडेड बाय 90 यानी कि मेरे पास आया है 1 डिवाइडेड बाय 6। इस तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप एक इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप डायरेक्टली इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए, जैसे कि मेरे पास नंबर है 0.2273, यानी कि इसमें जो 73 रिपीट हो रहा है। हम फिर से वही ट्रिक लगाएंगे, इसको कैसे वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हम पूरा ये वाला जो हमारा डेसिमल के बाद डिजिट है 2273, हमने वो 2273 लिखा, उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया वो वाला नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 22 वो नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि पूरा नंबर माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद, यानी कि 22 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, यहाँ पर ये आएगा 9900, ये आ गया आपका 9900। अब आप इसको सॉल्व करके रिज़ल्ट फाइंड आउट करेंगे। इसका रिज़ल्ट आएगा मेरे पास 3 में से 2 गया 1, यानी कि 7 में से 2 गया 5, सो ये मेरे पास आ गया है 5, ये आया है 2251 डिवाइडेड बाय 9900, यानी कि अगर आपके पास कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आप उसको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो इस ट्रिक के ज़रिए। इसको मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूँगी। आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में हमारे सारे डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते, जैसे कि 2273, इसमें 73 रिपीट हो रहा है। सो आपने डेसिमल के बाद वाला पूरा नंबर उठाना है 2273 माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि इसमें 22 रिपीट नहीं हो रहा, डिवाइडेड बाय 9900, यानी कि ज़ीरो के बाद डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो आपने इसको क्या करना है 9900। ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये जाना कि डेसिमल फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम कभी डेसिमल्स को वल्गर फ्रैक्शन में और वल्गर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएं। सो इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो मस्ट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।